तो देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिसाइकिल बिन। विंडो प्रॉपर्टीज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है और एमएस विंडो प्रोग्राम का क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, रिसाइकिल बिन। आप लोग समझते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होता है, बढ़िया से समझिए। और देखिए आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो मन में तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत, बेहिचक, शर्माने की बात नहीं है, बेहिचक आप हमें क्वेश्चन पूछिएगा, सर ये क्या होगा बताइए, सर इसका आंसर क्या होगा बताइए, सर फिर से बताइए, हम बताने के लिए रेडी हैं। कोई दिक्कत है? चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। रिसाइकिल बिन तीसरा नंबर टॉपिक है विंडो प्रॉपर्टीज का, रिसाइकिल बिन। आंसर में है रिसाइकिल बिन इज ए डेस्कटॉप आइकॉन। रिसाइकिल बिन डेस्कटॉप पे रहने वाला आइकॉन है। रिसाइकिल बिन का स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, बताए थे, पीछे भी लिखाए थे। रिसाइकिल बिन इज ए डेस्कटॉप आइकॉन। रिसाइकिल बिन डेस्कटॉप पे रहने वाला आइकॉन है इन विच टू गिव द टू फंक्शन। रिसाइकिल बिन देता है दो फंक्शन। कितने फंक्शन देता है? दो फंक्शन। आप लोग बोलिएगा। पहला फंक्शन का नाम है इम्पेटी द रिसाइकिल बिन। इम्पेटी द रिसाइकिल बिन। बैठिए बैठिए बैठ जाइए, थोड़ा देर हो जाइए, थोड़ा दूसरा नंबर पे। हाँ, पहला है इम्पेटी द रिसाइकिल बिन, दूसरा है रिस्टोर दिस आइटम। रिस्टोर दिस आइटम, यहीं बैठ जाइए, यहीं बैठिए, आइए, हाँ जल्दी बैठिए। दूसरा है रिस्टोर दिस आइटम। इम्पेटी दिस रिसाइकिल बिन का मतलब यह हुआ, इम्पेटी द रिसाइकिल बिन, कि आप अगर किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में चल जाता है। इम्पेटी द रिसाइकिल बिन पे क्लिक कर देते हैं तो रिसाइकिल बिन से बाहर हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें? कंप्यूटर से बाहर हो जाता है। रीस्टोर पे क्लिक करते हैं, रीस्टोर दिस आइटम पे, तो जहां से डिलीट होके आया था रिसाइकिल बिन में वहां पुनः चल जाता है। कोई दिक्कत? चलिए ना आगे कुछ बात करते हैं इसमें हम लोग। देखिए इसमें लिखा हुआ है हाउ टू ओपन द रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन को ओपन कैसे करेंगे? तो देखिए ऐसे रिसाइकिल बिन का आइकॉन रहता है डेस्कटॉप पे, इसी पे डबल क्लिक ऑन रिसाइकिल बिन शॉर्टकट आइकॉन फ्रॉम एमएस विंडो डेस्कटॉप। रिसाइकिल बिन प्रोग्राम, रिसाइकिल बिन का शॉर्टकट आइकॉन स्क्रीन पे रहता है, उस पे जाकर डबल क्लिक कर देते हैं तो रिसाइकिल बिन खुल जाता है। कोई दिक्कत है? दूसरा तरीका, इस पे जाके रिसाइकिल बिन का शॉर्टकट आइकॉन रहता है स्क्रीन पे, उस पे जाके राइट क्लिक करेंगे और ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? रिसाइकिल बिन खुल जाएगा। तीसरा तरीका, रिसाइकिल बिन का शॉर्टकट आइकॉन स्क्रीन पे बनल रहता है, उस पे सीधा क्लिक कर दीजिए, सिंगल क्लिक, और कीबोर्ड में इंटर की दबा दीजिए तो रिसाइकिल बिन क्या होगा? खुल जाएगा। कोई दिक्कत है? आप कभी माइंड में ये लेंगे कि रिसाइकिल बिन को खोलने के लिए स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा और फॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा, तो इस तरह से नहीं खुलता है। कोई दिक्कत इसमें? आप ऐसे नहीं बोलिएगा, ठीक है, आप इस तरह से बोलिएगा, डबल क्लिक ऑन रिसाइकिल बिन शॉर्टकट आइकॉन फ्रॉम एमएस विंडो डेस्कटॉप। रिसाइकिल बिन ऐसे आइकॉन है जो डेस्कटॉप पे ही रहता है। कहां रहता है? डेस्कटॉप पे। जब कंप्यूटर ऑन होगा तो रिसाइकिल बिन डेस्कटॉप पे रहेगा ही रहेगा। कोई दिक्कत? रिसाइकिल बिन डेस्कटॉप पे ही रहने वाला है। कंप्यूटर पढ़ाई किए थे, डॉक्यूमेंट्स पढ़ाई किए थे, ये दोनों रिसाइकिल बिन क्या कहते हैं, रिसाइकिल बिन की अपेक्षा डेस्कटॉप पे बनाना पड़ता है। कंप्यूटर का शॉर्टकट आइकन बनाएंगे स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे तब जाएगा, तब मिलेगा, तब रहेगा। डॉक्यूमेंट का बनाएंगे तब रहेगा, लेकिन रिसाइकिल बिन का शॉर्टकट आइकन बिना बनाए मिलता है। कोई दिक्कत? यानी इसको बनाना नहीं पड़ता है। चलिए रिसाइकिल बिन जो खुलेगा तो इस तरह से बॉक्स आता है। इसमें देखिए इम्पेटी द रिसाइकिल बिन यहाँ है, रिस्टोर दिस आइटम है या ऑल आइटम्स है। इसमें एड्रेस नाम का फाइल यहां शो कर रहा है, कराए 100 हेयर डिलीटेड फाइल। आपको बताए थे कि किसी भी फाइल को डिलीट करेंगे तो कहां जाके सेव होगा? रिसाइकिल बिन में जाके सेव हो जाएगा। वही एड्रेस नाम का फाइल डॉक्यूमेंट फोल्डर में से डिलीट कर दिए हैं तो रिसाइकिल बिन में आके यहाँ पे दिखा रहा है। कोई दिक्कत? यहां पे हम चाहेंगे कि जहां से डिलीट कर दिए थे डॉक्यूमेंट से वहां फिर जाके इसको रखे, तो हम इस एड्रेस नाम के फोल्डर पे क्लिक करेंगे, इस फाइल पे, यहाँ रिस्टोर ऑल आइटम पे क्लिक कर देंगे
तो क्या होगा, जहां से डिलीट होके यहाँ पे आ गया था वहां पे ना चल जाएगा, कोई दिक्कत। अगर हम इस पे क्लिक कर लेंगे एड्रेस नाम के फाइल पे, आई एम्प्टी द रिसाइकिल बिन पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा, रिसाइकिल बिन से बाहर चल जाएगा, कंप्यूटर से बाहर चल जाएगा। तो इतना याद रख लो, फिर दोबारा नहीं आएगा, कोई दिक्कत। आता है, बहुत सारा प्रक्रिया करना पड़ता है, कोई दिक्कत इसमें। इतना समझना है कि इम्पेटी द रिसाइकिल बिन पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर से बाहर चला जाएगा और फिर दोबारा नहीं आएगा। रिस्टोर ऑल आइटम पे क्लिक करेंगे तो जहां से डिलीट हुआ था वहां पुनः चल जाएगा। चलिए फिर इसमें कुछ और आगे बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है नोट्स, इफ यू डिलीट द एनी फाइल फोल्डर प्रोग्राम, बात को समझ रहे हैं ना, क्या कर रहा है, इफ यू डिलीट द एनी फाइल फोल्डर प्रोग्राम एंड एनी रिलेटेड डाटा देन स्टोर इन रिसाइकिल बिन फोल्डर ऑटोमेटिक। कराए क्या, आप कंप्यूटर से किसी भी फाइल फोल्डर को डिलीट करेंगे तो रिसाइकिल बिन नाम के फोल्डर में जाके स्टोर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ गया। कोई पूछेगा आपसे कि कंप्यूटर में से किसी भी फाइल फोल्डर को डिलीट करते हैं तो कहां जाके स्टोर होता है, तो रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर हो जाता है, कोई दिक्कत। अगर पुनः मिलाएंगे तो रिसाइकिल बिन को ओपन करके जिस फाइल को डिलीट किए थे वो फाइल तो वहां दिख रहा होगा, उस फाइल पे क्लिक करेंगे और किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जहां से डिलीट किए थे वहां चल जाएगा, रिस्टोर और आइटम। अगर कौन सा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो रिसाइकिल बिन से बाहर हो जाएगा, इम्पेटी द रिसाइकिल बिन। कंफर्म हो गया आप लोग। अगर देखिए आपको कोई पूछता है यहाँ पे कि भाई कोई ऐसे सिस्टम है, कोई ऐसे ऑप्शन या कोई ऐसे तरीका है जो हम किसी फाइल को डिलीट करेंगे कैसे तो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, ऐसे है कोई ऑप्शन, तो आप लोग बताइएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए वायरस कहीं है तो वायरस को जहां से डिलीट करेंगे तो फिर तो चलाएगा ना रिसाइकिल बिन में। हम चाहते हैं डायरेक्ट उसको बाहर कर दे, रिसाइकिल बिन में नहीं जाने दे, तो क्या करेंगे, तो देखिए उसके लिए हम बता दिए यहाँ पे, शिफ्ट की प्लस डिलीट द एनी फाइल फोल्डर प्रोग्राम एंड एनी रिलेटेड डाटा देन नॉट स्टोर इन रिसाइकिल बिन फोल्डर डायरेक्ट आउट ऑफ कंप्यूटर। कराए किसी भी फाइल फोल्डर को कीबोर्ड में शिफ्ट की है उसके साथ अगर डिलीट करेंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर या रिसाइकिल बिन से क्या होगा, डायरेक्ट बाहर जाएगा, रिसाइकिल बिन में हो जाएगा ही नहीं, जहां से डिलीट किए थे वहीं से डायरेक्ट क्या होगा, कंप्यूटर से बाहर चल जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। चलिए इसको आप लोग लिखे तो नहीं है,